नमस्कार, आज की टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि कार्बन इमिशन के बारे में है, जहां पर अगर देखा जा रहा है काफ़ी टाइम से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जहां पर हर एक कंट्री पूरी कोशिश कर रही है कि कार्बन का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाए। इंडिया भी जो है कोशिश कर रही है, जहाँ पर इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी जो कार्बन हो उसका यूज़ कम करेंगे, यानी कि जितना भी इमिशन कार्बन का होगा उसे हम कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए, जो नेट ज़ीरो एमिशन की बात की जाती है, यानी कि कार्बन जो है जितना रिलीज़ किया जाएगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। यानी कि आप आए दिन देखते हैं कितना ज़्यादा कार्बन जो है वो रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर में, जो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जिसकी दिक्कतें जो है वो आती हैं, जहाँ पर कार्बन की बात की जाए, जो कि ग्रीन हाउस का एक हिस्सा है और जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। कई दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आए दिन देखा जाता है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और जो लेक्स है वो सूख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, जिसको लेके सभी कंट्रीज़ पूरी कोशिश कर रही हैं कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो अपनाया जाता है, ताकि हम कार्बन जो रिलीज़ हो रहा है उसको कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कार्बन जो है वो उसे एब्जॉर्ब किया जाए। जहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज़ में जो है कार्बन आता है, और इंडिया की भी कोशिश है, जहाँ पर इंडिया ने भी कहा है कि 2070 तक अगर बात की जाए कि हम नेट ज़ीरो एमिशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी कि 2070 तक जो गैसेज रिलीज़ हो रहे हैं कार्बन की, खासकर बात की जाए, जितना कार्बन जो है वो हम रिलीज़ कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब कैसे होगा? वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब जितनी सारी चीज़ें जो हैं वो लाई जाएंगी, यानी कि फॉरेस्ट है वो ज़्यादा होगा, ओशंस है वो ज़्यादा होगा, जहाँ पर कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी आप एमिट कर रहे हो, जितना भी आप रिलीज़ कर रहे हो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, उतना ही वो एब्जॉर्ब भी होगा। तो उसमें जो है काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इंडिया ने 2070 तक का टाइम बताया है, जहाँ पर अगर हम बात करें 1 नवंबर 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक अनाउंसमेंट आती है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2070 तक हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि कार्बन को जो नेट ज़ीरो मिशन है उसे पूरी तरीके से हम अपनाएं। जहां पर पहले भी कई कंट्रीज़ ने इस चीज़ को अपनाया था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कार्बन कम होने की, लेकिन हम ये साल नहीं बता सकते कि साल को जो है हम कम कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरेशन नहीं बताई थी कितने टाइम तक कम किया जाएगा, लेकिन इंडिया ने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और कहीं ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने बताया 2050 तक हम कम करेंगे। चाइना की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, उनकी तरफ से लगातार ये बयान आ रहे थे कि हम 2050 तक कार्बन जो नेट ज़ीरो की बात की जाए एमिशन जो है वो अपनाएंगे, यानी कि कार्बन को हम कम से कम एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेंगे। अगर रिलीज़ किया भी जाएगा तो उसको उतना ही एब्जॉर्व किया जाएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती है, अगर हम बात करें 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि अब 2070 तक जो कार्बन है उसे जो नेट ज़ीरो एमिशन है उसे अपनाया जाएगा और कम से कम कार्बन जो है हमारी तरफ से रिलीज़ किया जाएगा। कई ऐसी स्कीमें जो है वो लाई गई हैं। इलेक्ट्रिक कार का यूजेज जो है वो करने को कहा है। उसके अलावा भी कई गवर्नमेंट की बात की जाए, उसके बाद जो कहीं लॉज जो है वो भी लाए गए हैं, जहाँ पर ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। हाउस होल्ड की बात करें, और आए दिन हम देखते भी हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया जाता है, इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया जाता है, ताकि जो कार्बन है वो कम से कम रिलीज़ हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बाकी कंट्रीज़ भी पूरी कोशिश कर रही है और इंडिया ने जो है 2070 तक कहा है कि हम जितना परसेंटेज कार्बन की है उस टाइम पे वो कम की जाएगी। और इसके अलावा भी कई से स्कीम्स जो हैं वो लाई गई हैं। अब कितना सक्सेसफुल होगा, जहाँ पर 2021 में तो बात की गई है कि 2070 तक हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कार्बन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर जो 2070 की बात की जाए उस टाइम पर क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज 2000 की बात करें, 2021 के बाद आज जो है क्या कुछ चेंजेस लाई गई हैं, क्या कुछ चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को मिली है। इसी सिलसिले पे जो है हम सबसे डिस्कस करेंगे, सबकी अलग अलग राय जो है वो जानेंगे। जहाँ पर कार्बन की बात की जाए, लॉज लाए गए हैं, कहीं ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं। अब देखना ये है कि आखिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो होती है। इसी पर सबसे पहले हम जसलीन कौर से पूछेंगे, जहाँ पर वो अपने व्यूज़ जो है वो रखेंगे। सबसे पहले जसलीन बताएगा, जहाँ पर इंडिया पूरी कोशिश कर रही है कि हम कार्बन को रिलीज़ ना करें, कहीं ऐसी कंट्रीज़ है वो भी कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाएंगी, जहाँ पर ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जाएगा? आपको लगता है कि बोलना काफ़ी आसान तो है, लेकिन आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा?
बिल्कुल आता है, क्योंकि हम इससे पहले भी देखते हैं कि प्रशासन की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और जब उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं और कई बार जो है ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं और ये तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी मैं कहूँगी कि जो प्रशासन ने इसकी तरफ लाई है, तो इसमें तो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त लगातार जो हम क्लाइमेटिकल चेंज देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, जिस तरह से आपने मेंशन भी किया था, बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं और इनफैक्ट कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ही हम बात करें तो हमने बदलाव देखा है वो इस तरह ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि अगर हम सोनामर्ग में थेशियर उसकी ग्लेशियर की बात करें तो हमने देखा जो पहले वो 12 महीने जहाँ बर्फ़ रहती थी, अब कहीं ना कहीं वो बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो गई। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली और जिनका कहीं ना कहीं साफ तौर पर ग्लोबल वार्मिंग से जो है कनेक्शन है, और वो तभी हुआ है क्योंकि हम जिस तरह से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हर किसी को देखने को ज़रूर, हालांकि प्रशासन ने ज़रूर अपनी स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से वो ये इस जो टारगेट रखा गया है 2070 किस तरह से उसे अचीव करेगा, पर इस पर मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रशासन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसे ग्राउंड पर भी देखा जाए कि किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं करें। जिस तरह से तुमने भी कहा, अगर इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, इनफैक्ट कि आज के वक्त में हम देखा है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं मार्केट में और इनफैक्ट लोग उसको खरीद भी रहे हैं, पर आने वाले टाइम में किस तरह से लोग ज़्यादा उस चीज़ को अपनाएंगे वो देखना होगा। जिस तरह से अब हमने देखा है कि इनफैक्ट इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं कि अब पेट्रोल पंप में वो भी होना चाहिए उनके लिए। तो ज़रूर एक बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर अब ये देखना होगा कि किस पेस से, किस स्पीड से लोग इस नई चीज़ को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और तब जाकर मैं कह सकती हूँ कि जो प्रशासन की ये स्ट्रैटेजी है तब जाकर जो है उस पर कोई ना कोई रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से देखा जाता है जम्मू कश्मीर की खासकर बात करें तो काफ़ी ऊपरी इलाके हैं, रूरल एरियाज़ है जहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल खासकर किया जाता है, चूल्हे जलाए जाते हैं और लकड़ी से आपको पता है कि ज़्यादा कार्बन एमिट होता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको लगता है कि ऊपरी इलाकों में आसान होगा लकड़ी का इस्तेमाल ना करें और बिजली का इस्तेमाल करें? बिल्कुल आता है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हालांकि प्रशासन ने बोल तो दिया, पर वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो अभी समय ही बताएगा और एकदम से तो बदलाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा, विद पेस ऑफ टाइम वो बिल्कुल जो है होगा। पर बिल्कुल जिस तरह से दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक पहले लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना वो मेन मुझे लगता है एम रहेगा पहले प्रशासन का। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये स्कीम लाई बिल्कुल लाई गई है, तो जब तक उन तक वो अवेयरनेस नहीं पहुँचेगी और उसके बाद उस तरह के उन्हें सोर्सेज दिए जाएंगे कि वो लकड़ के बदलाए और कोई चीज़ अडॉप्ट करें, तो तब जाकर जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्रशासन को बहुत ही ना एक स्मॉल स्टेप से इस चीज़ की शुरुआत करनी होगी कि दूर दराज इलाकों में अवेयरनेस किस तरह से पहुंचाई जाएगी, फिर उन लोगों को लकड़ के बदलाए दूसरा सोर्स जो है उन्हें दिया जाए कि वो किस तरह से अपना खाना पकाएंगे, अलग चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट करना होगा और अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएँ कि जो इस पर नज़र जो है वो हमेशा रखी जाए कि कितना इस पर काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और इसमें हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया जसलीन। जिस तरीके से जसलीन ने जो है अपने व्यू शेयर किए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि लोगों को अवेयर होना भी बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स तो लाई जाती है लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लोगों तक किस तरीके से इसे पहुँचाया जाए। जहाँ पर हमने कार्बन एमिशन की बात की है, अगर जम्मू कश्मीर की खासकर बात करें, ऊपरी इलाकों की बात करें जहाँ पर लकड़ियों का काफ़ी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, अब उन तक किस तरीके से गवर्नमेंट है वो आवाज़ पहुँचाएगी, क्या क्या स्कीम्स लाएगी, ये देखने वाली बात है। जहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन एमिशन की, काफ़ी कंट्रीज़ है जैसे कि मैंने आपको कहा उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को अपनाया है, और जैसे कि चाइना की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने पहले ये कहा था कि हम टारगेट तो सेट नहीं करेंगे लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि कार्बन को हम कम से कम इस्तेमाल करें। और कई ऐसी कंट्रीज़ भी है जिन्हें ये कहा जाता है कि वहाँ पर कार्बन जो है रिलीज़ तो किया जाता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब भी किया जाता है। अगर हम भूटान की बात करें, भूटान ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, वहाँ के वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन भी काफ़ी रिच है, वहाँ पर फॉरेस्ट भी काफ़ी घने हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन जितना भी रिलीज़ किया जाता है उतना ही एब्जॉर्ब भी वहाँ पर किया जाता है। और आसपास की कार्बन की बात करें तो आसपास के जितने भी कार्बन्स की बात की जाती है तो वो भी वहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो कार्बन है वो काफ़ी कम वहाँ पर रिलीज़ होता है, जितना रिलीज़ होता भी है उतना ही एब्जॉर्ब भी वहाँ पर हो जाता है। ऐसी पहली कंट्री अगर भूटान की बात की जाए वो मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिट करता है
वो चाइना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए आ जाता है और फिर थर्ड नंबर पे इंडिया आ जाता है। यानी कि इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है जहाँ पर कार्बन जो है सबसे ज़्यादा रिलीज़ जो है वो किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, कई सी स्कीम्स लाई गई, यूएसए में जो है पहले इम्प्लीमेंटेशन की गई, जहाँ पर कार्बन की बात की कि जो नेट ज़ीरो की बात की गई उसे रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि जो नेट ज़ीरो इमिशन है, जितना कार्बन जो है रिलीज़ किया जाएगा उतना ही अब्जॉर्व किया जाएगा। और काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से ये सारी चीज़ें होंगी। जहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। और अगर मैं नेचुरल एनर्जीज़ की बात करूँ, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इसके इस्तेमाल करने से भी जो कार्बन है वो काफ़ी कम रिलीज़ होगा। और कोल की बात जहाँ पर की जाए, इंडिया जो है काफ़ी कोल का भी इस्तेमाल करता है। और फिलहाल अभी जो देखा गया है कि काफ़ी डिपेंडेंट भी है इंडिया, जहाँ पर कोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना बाकी है कि किस तरीके से जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे जहाँ पर कोल का जो है वो इस्तेमाल कम किया जाएगा। जहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इंडिया की बात की जाए, जो इंडिया जो है कितना कार्बन रिलीज़ करता है, जहाँ पर मैं कहूँ कि इंडिया जो है 7% कार्बन रिलीज़ करता है। और उसके अलावा यूएसए की बात की जाए 14% जो है कार्बन रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद चाइना की बात की जाए तो 27% जो कार्बन है वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। और जहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले यूएस आता है, यूएस में कार्बन सबसे ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद चाइना जो है वो सामने आता है, उसके बाद इंडिया जो है वो भी सामने आता है। जहाँ पर चाइना की बात की जाए, चाइना ने जो कहा है कि 2050 तक जो कार्बन का जो मिशन है जो अचीव किया जा रहा है, जो नेट ज़ीरो एमिशन है वो पूरा किया जाएगा। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडिया की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है। जहाँ पर इंडिया का यही कहना है कि जब 2021 की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और उसके अलावा एमिशन जो है कार्बन का वो 45% तक जो है वो कम किया जाएगा। यानी कि जितना एमिशन आज हो रहा है उससे कम एमिशन जो है वो किया जाएगा। और दूसरी कंट्री का नाम जो है वो बता दूं, सरनेम कंट्री ऐसी है जहां पर भी कार्बन एमिशन को काफ़ी कम कर दिया गया है। यानी कि जितना कार्बन वहां से रिलीज़ हो रहा था उतना ही वहां पर जो है अब कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की वेजिटेशन काफ़ी अच्छी है, वहाँ का फॉरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया को भी ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी जहाँ पर अगर मैं प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ की बात करूँ, ज़्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ किया जाए तभी जाके जो है वो कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है। सबसे जो मेन चीज़ होती है, ओशंस जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है वो भी कार्बन को काफ़ी एब्जॉर्व करते हैं। और जहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशन की बात की गई है कि इंडिया भी पूरी कोशिश करेगा। अब देखना बाकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी। जिस तरीके से हमने कहा कि इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, जहाँ पर कार्बन को कम यूज़ करने की बात की गई है और कार्बन को एब्जॉर्व करने की भी बात की गई है। और इसी पर हमारे साथ जो है अनिल शर्मा यहाँ पर मौजूद है। अनिल शर्मा जो है अपने व्यूज़ रखेंगे। तो आप बताइए कि जिस तरीके से इंडिया पूरी कोशिश कर रही है कि कार्बन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और जहाँ पर इंडिया का ये भी कहना है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी लाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और कोल जो है, जहाँ पर इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है कोल पर, फैक्ट्रीज जो है वो चलती हैं। और उसके अलावा डीजल की बात करें, उसका भी इस्तेमाल कहीं ज़्यादा किया जाता है। तो क्या लगता है आपको इस तरीके का फैसला जो है लिया जा रहा है 2070 तक हम जो है कार्बन को रिलीज़ नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी की जाएगी? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है इसको लेकर जिस तरह से फैसले ले रही है, ये एक बड़े महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिसको लेकर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट जो है इसको लेकर जो है लगातार पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते इसमें सबसे पहला योगदान जो है सरकार का तो बनता ही बनता है। और सरकार के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जितना आवाम का बनता है और उतना ही अगर दायित्व जो है तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, अगर वो समर्थन करते हैं तो जिस तरह से ये एक आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत की होगी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विदेश में जाकर जो है इसको भी, हालांकि कार्बन को लेकर भी वो अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो वहाँ पर रखते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं और भारत की एक ऐसी प्रगति की ओर जो बढ़ रहा है जिसमें पूरे विश्व के अगर हम देखते हैं, विश्व के अंदर जो है पूरे भारत का जो है वो डंका इस समय बजता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके चलते हाल ही में आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जो हैं 3 देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें लगातार न्यूजीलैंड की बात करते हैं या फिर आपने देखा कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है जब पहुंचते हैं तो उनका अभिनंदन जो है वो किस तरह से होता है, उनका स्वागतम इस तरह से होता है कि
जहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, ये एक ऐसा जो विषय है, मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा जो आपने इस विषय को उठाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय था जो पूरे देश की जनता को, हमारे जेके चैनल की टीम की तरफ से हम लगातार इसी तरह से प्रयास करते हैं। हर एक ज़िले के मुद्दे को उठाते हैं, हर एक शहर के मुद्दे को उठाते हैं, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दे को उठाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, और उसी के साथ साथ जो है देश विदेश के अंदर क्या कुछ घट रहा है उसके साथ भी हमारा दायित्व बनता है कि जम्मू कश्मीर और पूरी भारत की जनता को अवगत करवाया जाए। अब आते हैं बात कार्बन की तरफ, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो आने वाले समय में जो है पूरे भारत को किस तरह से जो है एक अच्छे पायदान पर लेकर जाना है, किस तरह से उपलब्धि पर लाना है, तो इसको लेकर जो है आवाम को भी काम करना होगा। जब तक मिलजुल कर सहयोग नहीं होगा, अगर हम किसी को भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा, किसी भी कार्य को अगर हम मिलजुल के करते हैं, अगर हमारी पांचों उंगलियां मिलकर काम करेंगी तो आप मान के चलिए तो एक मुट्ठी बनती है। तो इसी तरह से हर चीज़, हर समय, हर जंग को जीतने के लिए ना तो एकजुट होना पड़ता है। तो उसी के लिए भारत की आवाम और भारतीय सरकार को एक ऐसा दायित्व निभाना होगा जिसके चलते आने वाले समय में 2070 की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं कहता हूं कि 2050 तक, 2047 तक, ज़्यादा दूर ना जाएं, आने वाले 4 से 5 साल या 6 सालों में तो ये एक भारत जो है पूरा बदला हुआ नज़र हो। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो गैस इस्तेमाल किए जाते हैं किचन्स में, उस वहाँ से भी काफ़ी कार्बन रिलीज़ होता है, और इंडिया जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि अब हर घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाए, बात तो की गई, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर की खासकर बात की जाए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिजली जो है वहाँ पर नहीं पहुँची, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी जो है सरकार को नज़र डालनी चाहिए, तभी जाके जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा? देखिए, बेहतर सवाल है, क्योंकि ये मिशन उसी दिन सक्सेसफुल होगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी भारतीय सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आप रिमोट बेल्ट्स में जाइए, वहाँ जाएंगे आपको मालूम होगा वहाँ पर कार्बन कितना है और वहाँ पर प्रकृति कितनी है। और हमारे जम्मू कश्मीर में इतना मादा ज़रूर रखता है कि अपनी बिजली का सोर्स जो है वो जम्मू कश्मीर खुद कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, अगर उस रिसोर्स को बनाना शुरू कर दे तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो है वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को। खासकर मैं आज भी बता दूं कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, कि आने वाले समय में जो है अगर हम उस तरह से उपयोग करें, उस तरह का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे, आवाम चाहे तो ये कार्य हो सकते हैं। हालांकि कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कार्य नहीं हो सकता, हर कार्य जो है वो मुमकिन है। अगर हम कहें तो हर कार्य जो है हम सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। जिस तरीके से अनिल ने जो है अपने व्यूज़ शेयर किए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश जो है इंडिया की तरफ से की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, और वहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को जो है उस तरफ नज़र जो है बिल्कुल चलानी चाहिए। जहाँ पर अब बढ़ जाएंगे, हमारे साथ जो है शीतल शर्मा है। जिस तरीके से जो इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि कार्बन को कम से कम रिलीज़ किया जाए, और कहीं ऐसी स्कीम्स भी लाई जाती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सन एनर्जी है, उसका इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जाए, तो आपको लगता नहीं कि काफ़ी खर्चा जो है इंडिया को करना पड़ेगा? अगर इस मिशन को अचीव करने की बात की गई है तो काफ़ी कुछ इकोनॉमिक जो है वहाँ पर भी लॉस देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही। एक तरफ भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है कि कैसे हमें इन चीज़ों से बचना है, कैसे प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण से आ रही समस्याओं से बचना है और लोगों को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आबादी भी बढ़ रही है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ ही दिन पहले हमारी आबादी चाइना से आगे निकल गई है और लगभग 1 अरब 45 करोड़ के आसपास, मतलब 1.5 अरब के आसपास जो है हमारी आबादी पहुंच गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी आबादी बढ़ेगी, जितना एक निजी यहाँ पर एक रोल एक इंसान का बढ़ेगा, उतना साथ साथ हमारा प्रदूषण है या जो इफ़ेक्ट है वो होगा हमारा समाज। तो इससे कहीं ना कहीं ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, पूरा वैश्विक मुद्दा है, पूरी दुनिया का ग्लोबल पूरा ये मुद्दा है, और इसको सभी देशों को एकजुट होकर इसके समाधान के लिए कोई बातचीत, कोई चर्चा जो है वो छेड़नी चाहिए। जिस तरह से आपने बात की इलेक्ट्रिक वाहनों की, इलेक्ट्रिक चीज़ों की, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज़ें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं
थोड़ा सा कमी इन चीज़ों में देखने को मिली है, लेकिन समस्या का समाधान इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं हैं। मैं रिसर्च कर रहा था, उसके मुताबिक जहाँ मैंने पाया कि इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक चीज़ें भी समाधान नहीं है। ऐसा नहीं कि हम प्रदूषण से बचने के लिए हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक चलाएंगे और हमारा ये समस्या का समाधान होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक लाइफ एक सर्कल है, एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, और इस साइकिल को अगर आपने मेंटेन करना है तो फिर आपको साइकिल के पहिए में जैसे आप हवा भरते हैं वैसे ही आपने इस लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करना है। उसके लिए आपको वैश्विक मंच पर एक साथ आकर सभी देशों को मिलकर इन चीज़ों को विचार विमर्श कर इसको कैसे बचाया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करना होगा। और जैसे जैसे देखिए तकनीक बढ़ेगी, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्निकल चीज़ों को रोकना चाहिए या फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर कार्बन को कम किया जाए, कार्बन का इस्तेमाल कम किया जाए, तो सोल्यूशन जो है मेन क्या हो सकता है इसका? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैंने पहले भी आपसे एग्जांपल के ज़रिए बात की थी और मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपसे बात करूं। पहले आप जो अपना जो माइक यूज़ करते थे उसमें वायर लगी होती थी और आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती थी भीड़ भाड़ वाली जगहों में या इधर से उधर जाने में, क्योंकि उसमें वायर लगी होती थी। तो आपको अगर तकनीकी में बदलाव मिला है, टेक्नोलॉजी में बदलाव मिला है, तो आपके जो माइक है उसमें अब ब्लूटूथ सिस्टम है या बाकी चीज़ें हैं जो भी हैं, तो तकनीक में अगर बदलाव हुआ है तो उससे फ़ायदा हर इंसान को मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। अब आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को या फिर जो आधुनिक चीज़ें हैं या तकनीकी रूप से हम सशक्त हो रहे हैं उसको हम कम कर दें तो हमारी समस्याएं ख़त्म होंगी नहीं। अगर लोगों को इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो राहत है वो मिल रही है, चीज़ें आसान हो रही हैं, जीवन जीना आसान हो गया है, दूसरी तरफ सरकारों को इस पर भी सोचना चाहिए कि कैसे हम वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है या ये जो इफ़ेक्ट हमारे इस दुनिया को कर रहा है, पूरे ग्लोबल को कर रहा है, उसको कैसे बचाना है। सभी देशों को समूह बनाकर एक मंच पर आकर इस पे विचार विमर्श करेंगे तो तब जाके एक समाधान निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। जिस तरीके से शीतल ने जो है ये कहा है कि जितने भी कंट्रीज़ है सबको यूनाइट होना है और उसके बाद ही इसका सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। और ये आज की टॉक में आज हमने कार्बन एमिशन को लेकर डिस्कस किया और सबसे अपने राय जो है वो लिए। वक्त चलता है अलविदा लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।